फैज़ाबाद धरना हमारे मुल्क की सियासत का एक टर्निंग पॉइंट था। इस धरने के बाद हमारे मुल्क की सियासत यकसर तब्दील होकर रह गई थी। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस वक्त ही फैज़ाबाद धरने के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, लेकिन बदकिस्मती से इस पर अमल दरामद न हो सका। कलमकार के साथ मैं हूं गुलजार मुस्तफ़ाई। 5 साल बाद सूरत-ए-हाल तब्दील हो चुकी है। फैज़ाबाद धरने के मास्टर माइंड के गिर्द घेरा तंग करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज की ताज़ा खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना केस में जिम्मेदारों के तयन के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है। वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड आईजी अख्तर अली शाह की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है। 3 रुकनी कमीशन में साबिक आईजी ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान भी शामिल हैं। टीआरस के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन क़याम के 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इंक्वायरी कमीशन टीएलपी की गैर कानूनी माली इमदाद करने वालों की तहकीकात करेगा। कमीशन फैज़ाबाद धरने के हक में बयान और फतवा देने वालों के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ। इंक्वायरी कमीशन फैज़ाबाद धरने के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करेगा। कमीशन की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DG/ISI जनरल फैज़ हमीद, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को भी तलब करने का मजाज होगा। इसी सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने वाज़े किया है कि कमीशन अगर किसी को बुलाएगा, तलब करेगा तो वो ना आया तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसके अलावा इंक्वायरी कमीशन पैमरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ तहकीकात करेगा। कमीशन मीडिया और सोशल मीडिया पर नफ़रत और तशद्दुद की जांच और इससे बचाव की तजावीज़ भी देगा। ज्यों ज्यों दिन गुजरते जा रहे हैं, पाकिस्तान के साबिक कर्ता धर्ताओं के खिलाफ घेरा तंग होता चला जा रहा है। आज अदालत में बड़ी ही दिलचस्प सूरत-ए-हाल देखने को मिली। पिंडी बॉय के वकील और चीफ जस्टिस के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। बात दरअसल ये थी कि शेख रशीद नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते थे। इस मौका पर शेख रशीद के वकील ने कहा कि कुछ गलतफहमी थी, इसलिए नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। शेख रशीद के वकील ने जवाब में कहा कि आजकल तो सच बोलना और हिम्मत करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आजकल की बात ना करें, हम उस वक़्त की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? नज़रसानी की दरख्वास्त आ जाती है, फिर
कई साल लगती ही नहीं। फिर कहा जाता है कि फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा क्योंकि नज़रसानी ज़ेरे इल्तवा है। आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे कि किसके कहने पर नज़रसानी की अपील दायर की गई थी। शेख रशीद के वकील ने कहा कि मुझे किसी ने नहीं कहा था, बल्कि वकील के मशवरे से नज़रसानी दायर की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है माजी में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। 100 साल बाद भी ये सच नहीं बोला जाएगा कि नज़रसानी दरखास्तें किसने दायर करवाई थी। मुल्क में नफरतें फैलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं। सड़कें बंद करके और जलाओ घेराव करके मुल्क के साथ मुखलिस नहीं रहा जाता। दौरान समाअत शेख रशीद ने बोलने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें चुप करा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके वकील के साथ बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जो एमएनए रह चुके और वजीर भी रह चुके तो वो तो जिम्मेदार है ना। जलाओ घेराव का कहते हैं तो इस पर खड़े भी रहे ना। कहे ना कि हमने उनकी हमायत की थी। दोबारा मौका मिले तो क्या फिर मुल्क की खिदमत करेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ये कमीशन आंखों में धूल भी बन सकता है और नया ट्रेंड भी ला सकता है। पैमरा हुकूमत और इदारों को ड्यूटी बताई थी, वो नज़रसानी में आ गए। हम सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं। अफसार आलम ने कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा, 2 रिटायर्ड अफसरान, साबिक DGISI, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और साबिक वज़ीर आज़म को क्या बुला सकेंगे, इस पर मुझे शक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको शक किस बुनियाद पर है। आप 2 महीने बाद कमीशन का काम देखकर जो कहना हुआ कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपके खदशात गलत साबित हों। अफसार आलम ने कहा कि मैं इसी उम्मीद पर इंतज़ार करूँगा। केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अब देखना यह है कि क्या यह कमीशन काम कर सकेगा कि नहीं। दोस्तों, अगर इस कमीशन को काम करने दिया गया तो उम्मीद है कि आइंदा से हमारे मुल्क में ना तो किसी जमहूरियत पर शब खून मारने का मौका मिलेगा और ना ही सियासी इंजीनियरिंग के ज़रिए किसी की हुकूमत को गिराया जा सकेगा। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।